गुस्से में मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने बॉटल उठाई। जब ऑडियंस में गई तो वो आई थिंक बॉटल वो किसी को लगी थी। Playback singers don't get paid, is that true? यस, इन पाकिस्तान प्लेबैक सिंगर्स को पैसा नहीं मिलता। आतिफ असलम और राहत को 1-1 डेढ़-डेढ़ करोड़ दे देते हैं। उन पैसों का 10th भी हमें देना होता है, तो वो कहते हैं मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में इस टाइम सबसे महंगा सिंगर कौन सा है? आतिफ असलम। आपके जो दोस्त हैं भुवन, उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? हमारा म्यूजिक की वजह से ही दोस्ती बनी थी फेसबुक के थ्रू। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एक न्यूज़ पॉडकास्ट विद मरियम इमाम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार जिन्होंने काफ़ी हिट सॉन्ग्स गाए हैं, और आज हम उनसे उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी, उनकी सक्सेस स्टोरी उनसे जानेंगे, और उनका म्यूज़िकल स्टाइल क्या था और उनकी म्यूज़िकल जर्नी कैसी रही है और अब उनका माइंडसेट क्या है। मैं बात कर रही हूँ कायद अहमद की। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। आई एम गुड, थैंक यू। सर, आपकी वाइब बहुत ज़बरदस्त है। मेरी भी वाइब बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मेरी नज़र में आप लोगों की वाइब बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि रियली? एक तो स्टूडियो मेरे घर के बहुत करीब है, तो हम्म। मुझे कोई इतना टाइम नहीं लगा आने में, और सेट आप लोगों का माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ओके। और मैंने अभी न्यूज़ रूम वगैरह नीचे जब हम्म। मैं फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे आया तो हम्म। क्वाइट गुड वाइब, हमें बड़ा मज़ेदार। मज़ा आता है जब कोई गेस्ट हमारे सेट की तारीफ करता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, मज़ेदार वाइब है, बहुत अच्छी वाइब। सर, मुझे ये बताएं, व्हेन डिड द फर्स्ट टाइम यू रियलाइज यू वांटेड टू बी द म्यूजिशियन? व्हेन डिड फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड, बचपन से मुझे गाने का बहुत शौक था। हम्म। जब से होश संभाला, घर में कोई अच्छा कैसेट आता था या हाँ। कोई चैनल पे कोई अच्छा गाना आता था, तो मैं भागा टीवी टेलीविज़न की तरफ चला जाता था। उस ज़माने में आपको पता है इंटरनेट वगैरह तो कुछ होता हाँ। नहीं था। तो आहिस्ता-आहिस्ता वो शौक अच्छा म्यूज़िक सुनने में चेंज होता गया, और मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम 2012-2013 में आई हम्म। वाज़ पार्टिसिपेटिंग इन कपल ऑफ इवेंट्स। कुछ हम्म। यूनिवर्सिटी के इवेंट्स थे, अच्छा। तो उसमें जब मैंने पहली दफ़ा स्टेज पे परफॉर्म करना स्टार्ट किया ओके। तो जब मुझे ऑडियंस की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस आया, मैंने बोला हम्म। यार ये इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो 2012 और 2013 के अराउंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे हम्म। ये प्रोफेशनली करना चाहिए। ओके। ओके। आप किस सिंगर को देख के इंस्पायर हुए थे? आपको लगा कि मुझे भी अब सिंगर बनना है, मुझे भी कंसर्ट्स करने हैं। आपकी तब एज क्या थी? अच्छा सवाल। मैंने पहली दफ़ा एक गाना सुना था, दिल की खता भी है क्या, हाँ। मुझको गिला भी है क्या। तो मेरा हुँ। बहुत दिल चाहता था कि मेरी भी गाड़ी हो जिसकी छत वगैरह खुली हुई हो, ओके। और शाहरुख खान की तरह मैं बैठा हूँ और ज़ोर हाँ। ज़ोर से गाना गा रहा हूँ। ओके। तो फिर मुझे बाद में पता चला था इट्स संग बाय सोनू निगम। हुँ। तो अगर देखा जाए तो उस ज़माने में पाकिस्तान से अहमद जहाँज़ेब हुँ, हुँ। और पड़ोसी मुल्क से सोनू निगम को देख के मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी गा सकता हूँ। अहमद जाज़े का उसके बाद थोड़ा लेटर उसमें एक गाना आया था, एक बार कहो तुम मेरी हो। ओके। हुँ। यस, वो कुछ हुँ, इस हुँ। तरह था, एक बार कहो तुम मेरी हो, एक उसमें माया अली भी थी। आई थिंक उनका नाम माया खान या माया अली। ओके, वो ओके। उसमें मॉडल हुँ। थी, और ब्यूटीफुल सॉन्ग था। हुँ, तो हुँ। उस सॉन्ग को सुनने के बाद, और ये दिल दीवाना हुँ। परदेस मूवी का, उसको सुनने के बाद मैंने बोला यार मुझे भी गाना है। दिल दीवाना, हाँ, दीवाना है ये है दिल। ये दिल। हाँ, क्या सीखा उस एक्सपीरियंस से? उस वक़्त तो आई वाज़ एक्सप्लोरिंग न्यू म्यूज़िक। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने मेहदी हसन साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, ओके। और के, शान, शंकर महादेवन, ओके। अम, और बहुत सारे आर्टिस्ट्स को एक्सप्लोर किया। तो मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो सीरियसली लेनी चाहिए, सुनने बहुत हाँ, मज़ा भी आता है। हाँ, तो हाँ। बस फिर वो मज़ा आज तब तक आपकी चल रहा है। एज क्या थी? मेरे ख़्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई वाज़ 7 इयर्स ओल्ड, 7 टू 8 इयर्स ओल्ड। अच्छा, आर यू अ जेन ज़ी? आई एम नॉट अ जेन ज़ी। हाँ, हाँ। हाँ, जेन ज़ी से बहुत हाँ, दूर-दूर हूँ। अच्छा। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ 96, 97 की बात। इतनी छोटी उम्र में किस तरह आपने सिंगिंग शुरू की? सिंगिंग शुरू नहीं की प्रोफेशनली, बट मुझे गाने का शौक हुआ। आई वाज़ वेरी शाय इन स्कूल आल्सो, मैं किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता था। उस बाय एज द में तो बच्चे फीडर पीते हैं आई गेस। हाँ, हाँ, आपने सिंगिंग शुरू कर दी? हाँ, मैं अकेले रूम में गाता था। हाँ। मैं छुप के गाता था, फिर मेरे पास कंप्यूटर आया, पीसी आया, ओके।
और उसमें फिर मैं गाने लगा के उस पे फिर पूरा दिन मेरा ये काम होता था। हुँ। मैंने गीतमाला लगाना होता था। हाँ, वो जो सीडीज़ में 300 गाने और 100 गाने आते थे हाँ, और वो सारे गाने याद करके मैं गाता रहता था। ओके, तो इनिशियली आई स्टार्टेड फ्रॉम माय रूम हाँ। और डे स्टेज पे मैंने परफॉर्म पहली दफ़ा 2012 में किया था। उससे पहले मैं स्टेज पे चढ़ता ही नहीं था क्योंकि हुँ, स्कूल वगैरह में मैंने नहीं परफॉर्म किया क्योंकि आई ओके, वाज़ वेरी शाय। हुँ, मुझे नहीं परफॉर्म करना होता था लोगों के हुँ, सामने। ओके, ओके। तो अच्छा अभी आप कहाँ रहते हैं? डू यू लिव इन लाहौर और कराची? आई एम फ्रॉम कराची, but my half family is from Lahore. हुँ, My हुँ, half family is from Karachi, ओके, and I'm living in Lahore for last 3 to 4 years. So ओके, I'm based in Lahore. आप ये हुँ, समझिए कि 10 दिन कराची में गुजर रहे होते हैं हुँ। और 15-20 दिन लाहौर में गुजर रहे होते हैं। अच्छा, तो मज़ा तो आता है बहुत ट्रैवल मज़ा का, आता है, हाँ? बहुत मज़ा आता है। ट्रैवल करते हैं आप? ट्रैवल काफ़ी करता हूँ और जब भी मौका मिलता है ट्रैवल करता हूँ। दैट्स पाकिस्तान नाइस। के अंदर भी करता हूँ और पाकिस्तान से बाहर भी करता हूँ। ओके। अच्छा ट्रैवल आप बहुत करते हैं और ट्रैवल के दौरान कोई यादगार वाक़या हो जो आपने किसी के साथ शेयर ना किया हो, आज आप हमारे साथ शेयर करेंगे? वाक़यात होते रहते हैं बट एक अनफॉर्चुनेट वाकया बोलूँ या पता नहीं फ़नी वाकया, हुँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि वो वाकया किस तरीके हुँ, का था। हुँ। मुझे बहुत गुस्सा भी आया था। वी वर हाँ, हाँ, परफॉर्मिंग इन इस्लामाबाद, ओके। 2015 की बात है। हाँ, हाँ। और इस्लामाबाद की ऑडियंस बहुत अच्छी होती है लेकिन एट द सेम टाइम उसमें बहुत जो है ना वो शैतान बच्चे भी घूम रहे होते हैं। ओके। अक्सर ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद की ऑडियंस के हाँ। साथ होता है। हुँ, आई वाज़ परफॉर्मिंग, हुँ, हमारे बाद जावेद बशीर की परफॉर्मेंस थी और हमसे हुँ, पहले अली सेठी परफॉर्म करके गए थे। तब अली सेठी बहुत नए-नए आए थे। ओके। म्यूज़िक मेला नाम का एक हुँ, शो होता था हुँ, इस्लामाबाद हुँ। में। तो जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑडियंस में से एक चमकती हुई चीज़ आई और मेरी आँख पे लगी। ओह! क्या थी वो चीज़? वो चीज़ एक प्लास्टिक की बॉटल थी। अच्छा, उस वक़्त ओके। मुझे हँसी भी आई। मैंने बोला यार कोई क्यों बॉटल फेंकेगा? कोई क्यों? हम तो कोई ऐसी हरकत कर नहीं रहे थे स्टेज पे, हम तो हाँ, एंटरटेन कर रहे थे, हम तो हाँ, उन लोगों के लिए आए थे परफॉर्म हाँ, करने के लिए। हाँ। तो तमाम लड़कों से और बच्चों से और बच्चियों से ये बोलूँगा कि गलत बात है, इस तरह नहीं करते आर्टिस्ट के साथ। तो हुँ। बॉटल आई और लगी और मैंने गुस्से में, मुझे नहीं करना चाहिए था ये, अच्छा, आपको लगी बॉटल? मुझे लगी ओके। और गुस्से में मुझे नहीं हुँ, करना चाहिए था हुँ। और मैंने बॉटल उठाई, उठा के फेंकी उसे। वापस ऑडियंस में मारी। वॉव! तो बहुत जब अच्छा किया। जब ऑडियंस में गई तो वो आई थिंक बॉटल वो किसी को लगी थी, मेरे हाँ, हाथों से भी। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि हाँ, हो सकता है जिसने मारी हो और हाँ, जिसको लगी हो वो दोनों हाँ। डिफरेंट आदमी हो। हुँ, तो उसके बाद जो मेरे सीनियर्स थे उस वक़्त अराउंड, हुँ, उन्होंने मुझे बताया कि कायद, हुँ। गालियाँ, बोतलें, हाँ, क्रिटिसिज़्म आएगा ये। आता रहता है, हाँ। रिएक्ट नहीं करना होता। तो उस हाँ, वक़्त मुझे ये सीख मिली थी और ये अच्छा। बड़ा एक फ़नी सा एक्सपीरियंस था। हुँ। फ़नी सा तो नहीं बोलूँगा, अनफॉर्च्यूनेट मतलब एक्सपीरियंस आप था। इस क्रिटिसिज़्म को हैंडल सही तरह से कर लेते हैं, आपको कर पता लेते, चल गया। मुझे हुँ। उठा के मारनी नहीं चाहिए थी बोतल। हुँ, हुँ। ये गलती अच्छा की वैसे जो मैंने। बच्चे हैं ना वैसे देखा जाए तो सिर्फ़ कंसर्ट्स में नहीं तंग करते, शादियों में बहुत तंग करते हैं। एग्ज़ैक्टली। लहंगों के ऊपर, साड़ियों के ऊपर चढ़ रहे होते हैं और दिल करता है कि उनको बस पकड़ लें और एक दरवाज़े में बंद कर दें किसी रूम में। हाँ, लेकिन वो बट इट लड़कों में और हैपेंस। बच्चों में बच्चों की जो वो होती है वो नादान होती है, जो उनकी हाँ, शरारतें होती हैं। हाँ। वहाँ कुछ शैतान लड़के थे जिन्होंने उठा के जो है ना चीज़ें मारना स्टार्ट कर दी थी अच्छा, और ऑडियंस वाज़ एन्जॉयिंग आवर परफॉर्मेंसेस। जैसे है कौन तल्हा? हाँ। कौन तल्हा? उनके साथ यंगस्टर्स के साथ भी आजकल बड़ा हाँ, चीज़ें-वीज़ें मारते हैं या उनको हाँ। वो कहते हैं इट्स रॉन्ग। आर्टिस्ट दैट इज़ को इस रॉन्ग। तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। वैसे ही बहुत कम आर्टिस्ट हैं हमारे मुल्क में, हुँ। तो आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या ये सच है कि म्यूज़िक आर्टिस्ट की कमाई जो है मेनली लाइव शो से होती है? यस, लाइव शोज़ से ही होती है म्यूज़िक आर्टिस्ट की कमाई हुँ, इन हुँ। सबकॉन्टिनेंट, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड लेबल्स नहीं हैं। हमारे पास ऐसे कोई प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं हैं जो हुँ, आर्टिस्ट को स्पॉन्सर करें, जो आर्टिस्ट को नरिश करें, जो आर्टिस्ट को फंड करें। हुँ, गवर्नमेंट भी कोई ऐसे काम नहीं करती, ना कोई हाँ, ऐसा ब्रांड है, ना कोई ऐसी एनजीओज़ हैं, ना कोई हाँ, ऐसा इदारा है। हाँ, तो आर्टिस्ट को ज़्यादातर लाइव शोज़ से ही कमाई होती है हाँ, और आर्टिस्ट का फ़ोकस भी लाइव शोज़ ही होता है ज़्यादा। हाँ। अच्छा अभी आप जो कह रहे थे आप पाकिस्तानी ऑडियंस का तो हमने देख लिया जो रिएक्शन था वो इस तरह करते हैं जो भी आर्टिस्ट आते हैं, जो नए आर्टिस्ट होते हैं। तो इंटरनेशनल जो ऑडियंस होती है उनमें और पाकिस्तानी ऑडियंस में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? पाकिस्तानी ऑडियंस हर जगह इस तरह नहीं करती, हुँ, बट कुछ शहर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उन शहरों के, हुँ, हुँ। वहाँ की ऑडियंस थोड़ी-सी आई थिंक रूथलेस है। आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, नहीं वो मैं ओके। हुँ, थोड़ा-सा अवॉइड करूँगा हुँ, हुँ, क्योंकि फिर लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है हुँ, ना। हाँ, लेकिन कुछ शहर हैं जो बहुत अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं।
जैसे कुछ शहरों में फैसलाबाद, लाहौर, ये 2 शहर ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तरह वेलकम करते हैं आर्टिस्ट्स को, और अगर आप कुछ हाँ। सुना रहे हैं या आप हुँ। कुछ डिफरेंट किस्म के गाने हाँ, गा रहे हैं, हाँ। तो वो आपको सुनते भी हैं कि यार गज़ल भी गाता है ये, यार ये कव्वाली हुँ। भी बहुत अच्छी गाता है, और वो हाँ। बहुत बारीकी से सुन रहे होते हैं। हुँ। तो इन 2 शहरों में बहुत समझ के लोग बैठते हैं, जो शायद किसी वक़्त किसी को मानते भी नहीं हैं। बट अगर आपकी आवाज़ पसंद आ जाए, उनको आपकी हुँ। कुछ जगह या कुछ एक एक्स फैक्टर समझ आ जाए, तो फिर हाँ। ये सर पे भी चढ़ा लेते हैं उन सबको। ओके, और ओके। इंटरनेशनल ऑडियंस और पाकिस्तानी ऑडियंस में ये फ़र्क है कि इंटरनेशनल ऑडियंस का ज़्यादा एक्सपोज़र है, वो ज़्यादा समझदार है। उनमें ज़्यादा मैनर्स और एटिकेट्स हैं म्यूज़िक को सुनने के, ओके। जो कि पाकिस्तान में इतने नहीं हैं। हुँ। पाकिस्तान में आप कहीं कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई भी इस तरीके के शो पे जाते हैं, कॉर्पोरेट शो में, या तो बिल्कुल ही रोबोट्स बन के बैठे रहते होंगे, हाँ। या तो बिल्कुल ही रोबोट्स बन के बैठे हुए होंगे, हुँ। या तो वो शोर और हल्ला-गुल्ला के जी हमें शक्करवंडा हाँ। सुनाओ और हमें ये हाँ। सुनाओ और हमें वो हाँ, हाँ। सुनाओ। हाँ। इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ ऐसा नहीं है। अगर ओके। आप 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का भी सेट हुँ। अगर परफ़ॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो छोटा-सा क्लब हो या वो बड़ा स्टेज हो, हुँ। तो वो हर गाने को गौर से सुनते हैं। वो वॉव! इंट्रिकेसीज़ को, म्यूज़िक की ओके। एक-एक उतार-चढ़ाव को, अगर हाँ। तबला सोलो बज रहा है या कोई हाँ। गिटार सोलो बज रहा है या कोई हाँ। कीबोर्ड सोलो बज रहा है, तो उसपे एप्रिशिएट करते हैं। हुँ। उस पे खामोशी ज़्यादा रखते हैं बनिस्बत शोर मचाने के। हुँ। तो आई थिंक उस माहौल में ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करने का मौका भी मिलता है। आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्ट ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने यूरोप में और अमेरिका में परफ़ॉर्म किया है। ओके। तो सबसे ज़्यादा मुझे जो है वो वेस्ट में परफ़ॉर्म करने का मज़ा आया है। दैट्स नाइस। आपने इतनी मेहनत की है एंड यू आर स्टिल डूइंग एन अमेजिंग वर्क। मुझे ये बताएं, आपकी लाइफ का वो टर्निंग मोड ऐसा कौन सा था? आपने ऐसा कौन सा गाना गाया था जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी थी? टर्निंग पॉइंट, मैं जो है वो 2013 में एक शो था कॉर्नेटो म्यूज़िक आइकन, तो उसके लिए हम्म। मैंने ऑडिशंस दिए थे। हम्म। तो आई सेलेक्टेड इन कराची, देन वी केम टू लाहौर। लाहौर में भी एक और ऑडिशंस हुए थे, तो वहाँ से भी मैं सेलेक्ट हो गया था। तो उस कॉर्नेटो म्यूज़िक आइकन में देयर वर 5 और 6 स्टार्स। उसमें आलमगीर थे, उसमें राहत फ़तेह अली ख़ान थे, उसमें मीशा ओके, शफ़ी थी, वाओ। और उसमें हम्म। स्ट्रिंग्स थे, हम्म। और उसमें बहुत सारे म्यूज़िशियंस ने भी पार्ट लिया था। जैसे आमिर ज़की थे, उसमें अली अज़मत थे, उसमें ओके। सलमान अहमद भी थे, तो काफ़ी स्टार स्टडेड शो था वो। तो उसमें मुझे मौका मिला एहसन बारी से मिलने का। हम्म। मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उनसे मेरी ओके। उससे पहले हाँ, मुलाकात हुई थी, हाँ। तो उन्होंने मुझे इस ऑडिशंस के बारे में बताया था। तो उसके अच्छा। साथ शाही हसन जो वाइटल साइंस में होते थे, हम्म। और एहसन बारी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। देन एहसन कॉल्ड मी अप, और एहसन ने बोला यार हम एक बैंड बनाते हैं। हम्म। तो उस बैंड का नाम साउंड्स ऑफ कोलाची रखा गया, हाँ। और आई थिंक वो कॉल और वो साउंड्स ऑफ कोलाची बनाना एक टर्निंग पॉइंट था, जिसकी वजह से मैंने म्यूज़िक को सीरियसली लिया। और उसमें हमारा एक पहला ही गाना था अल्लाह ही देगा के नाम से। अल्लाह ही देगा, मौला ही देगा। हाँ, वो हाँ। गाना था। तो आई थिंक वो गाना मेरा टर्निंग पॉइंट था। ओके। और वो हमने बहुत जगह परफ़ॉर्म किया, और उस गाने से हमें हम्म। बहुत इज़्ज़त मिली। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि हम्म। यार नए गाने बनाने चाहिए ओके। और नए गाने लिखने चाहिए, और हम्म। म्यूज़िक को सीरियसली लेना चाहिए लेना एज़ अ चाहिए। प्रोफ़ेशन। तो फिर आप सोलो गाना क्यों आपने शुरू कर दिया? Um, from 2013, I was one of the founders in Sounds of Kolachi, with Ehsan Bari, with Natasha Beg. Natasha Beg used to हुँ, be in Sounds हुँ, of Kolachi. हुँ। Uh, तो 7-8 साल हमने काम किया कोविड तक। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी हमें एज़ अ बैंड, ओके। क्योंकि सब ग्रो कर चुके थे। किसी का कोई ओपिनियन होता था, किसी का कोई ओपिनियन होता था। मैं भी ग्रो कर रहा था, मेरे अपने बहुत सारे ओपिनियंस आ गए थे, मेरी अपनी बहुत सारी से आ गई थी। मैं अपनी पर्सनैलिटी हुँ। को, अपने आर्ट को और खोज रहा था। तो मुझे हाँ, लगता था कि नहीं यार, दूसरों का ओपिनियन या दूसरों का जो वर्क एथिक है वो मेरी हाँ। समझ नहीं आ रहा। हुँ, हुँ। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि यार दोस्तियाँ ख़राब करने से बेहतर है हुँ। बैंड से अलग हो जाओ, अलग हो ताकि जाओ, वो जो अपना सोलो दोस्तियाँ हैं करो। वो ख़राब ना हो। हाँ, हाँ, तो मैं बैंड से तो अलग हो गया, हाँ। लेकिन वो मैंने दोस्तियाँ बचा ली, ओके, ओके, और दैट्स तभी आई नाइस। स्टार्टेड सोलो। चलिए अपना कोई पसंद का हमें गाना सुना दें हमारी ऑडियंस के लिए, फिर हम अपनी पसंद का सुनेंगे आपसे। डन है। तो मेरी एक बहुत पसंदीदा ग़ज़ल है, ओके। आज जाने की ज़िद ना करो। हुँ। तुम ही सोचो ज़रा, क्यों न रो
जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। वाह, वंडरफुल थैंक यू सो वंडरफुल, मच। बहुत आला बहुत आला। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिकल स्टाइल डू यू चूज फॉर योर सॉन्ग्स? म्यूजिकल स्टाइल्स मेरा बहुत मैं अपने आप को बहुत वर्सेटाइल कहता भी हूँ और लोग भी ये मानते हैं। बचपन से मेरा म्यूजिकल टेस्ट जो है वो बॉलीवुड भी सुनता था, पाकिस्तानी हम्म। रॉक पॉप भी सुनता था, हम्म। गज़ल्स भी सुनता था, कव्वालियाँ भी सुनता था। हम्म। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने गज़ल्स, कव्वालियों को और जो सेमी क्लासिकल म्यूजिक है हाँ। उसको मैंने थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी अंदाज में ढाल दिया है। तो आप कह हम्म। सकते हैं कि आई सिंग गज़ल्स एंड पॉपुलर म्यूजिक, बट उसको मैं ना कहीं मैक्स एंड मैच करके कंटेम्प्रेरी अंदाज में ओके। थोड़ा सा फ्यूज करके परफॉर्म करता हूँ। वेरी नाइस, या वेरी बट आई नाइस। आई लाइक मोर सुरीले गाने। सुरीले गाने। सुर तो है आप में। हाँ, सुर तो भरा हुआ है कूट कूट के आपके अंदर। मैं कंपोज भी सुरीले गाने करता हूँ हम्म। और मुझे गाना भी सुरीले गाना गाना पसंद है खुद। दैट्स नाइस। रैप सुनते हो आप? रैप सुनता हूँ, मैं बिल्कुल सुनता हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस टाइम पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री में? सबसे बड़ा चैलेंज मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हमारे मुल्क में म्यूजिक की उस तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं है। लोग हाँ। सुनते सब हैं, लोग शादियों हम्म। में नाचते भी है, गाते भी हैं, कॉन्सर्ट्स में भी जाते हैं, हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माशरे में कुछ चीज़ें ऐसी फैला दी गई हैं म्यूजिक के बारे में कि लोग समझते हैं नहीं, म्यूजिक से दूर रहना चाहिए, म्यूजिक नहीं करना चाहिए। हम्म। अपने कमरे में हेडफोन्स पे बैठे होंगे, हम्म। टिकटॉक पे, व्हाट्सएप पे म्यूजिकल गजल्स शेयर कर रहे होंगे, हाँ। कवालियां शेयर कर रहे होंगे, हम्म। लेकिन कहीं म्यूजिक पे बात करने की बारी आएगी हाँ। या अपने खानदान में, अपने घर में म्यूजिक हम्म। को प्रमोट करने की बारी आएगी। कोई हम्म। अगर किसी की बेटी कहती है गाना गाने को, हाँ। कोई किसी का बेटा, वो कहते हैं नहीं जी, ये तो हो ही नहीं हाँ, सकता, और म्यूजिक तो ऐसा और म्यूजिक अलाउड तो नहीं वैसा है। होता। तो ये थोड़ी बहुत हमारे मुल्क में जैसे और चीज़ों में हम्म। कंफ्यूजन्स है ना, तो हम्म। म्यूजिक को लेके भी हमारी आवाम थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है। ओके। सुनती सब है, लेकिन हाँ, इनको उसको गाने की परमिशन नहीं है। क्या इसको बताएं? इसको परमिशन की बात, ये तो एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, हाँ। परमिशन है या नहीं है, किस टाइप का म्यूजिक परमिटेड है, किस टाइप हाँ। का म्यूजिक नहीं हाँ। है, बट कंफ्यूज्ड है। आतिफ असलम और दिलजीत सिंह। दिलजीत दोसांझ, दिलजीत सिंह। आतिफ असलम। आतिफ असलम और राहत फतेह अली खान। गुड क्वेश्चन। आई लव राहत भाई, हम्म। बट आतिफ असलम। सॉरी राहत भाई। नहीं, कोई राहत भी मुझे बहुत पसंद है, ही इज अमेजिंग, और वो तो खैर इस ऐसी फैमिली से हैं कि आप तो सोच भी नहीं सकते, बट बिल्कुल। आई पर्सनली लाइक आतिफ असलम, क्योंकि आतिफ असलम अपनी एज के साथ साथ और अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ इवॉल्व कर रहे हैं, हाँ। उनका लाइफ सेट भी इवॉल्व कर रहा है, हाँ, तो मुझे ऐसे आर्टिस्ट आप तो पसंद है। सारे सिंगर से मिलते हो, आप पर्सनली उनको जानते हो, आप उनसे मिलते हो, आपके कंसर्ट्स होते हैं, तो सबसे मज़ा आपको किन के साथ आता है? किन की जो आपको एक ऑरा, किसकी वाइब अच्छी होती है, जो आपको मज़ा आ जाता है कि यार ये सिंगर है, मज़ा आ रहा है इसके साथ? देखिए, ऑरा और वाइब की बात करें तो नो डाउट मुझे आतिफ असलम से मिलने का, उनके साथ बैठने का हुँ। थोड़ा बहुत मौका मिला है। हुँ। अभी हुँ। रिसेंटली भी उन्होंने बॉर्डरलेस वर्ल्ड लॉन्च किया है, तो उसकी हाँ। लॉन्च पे भी मैं था, और मैंने आतिफ के साथ पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स में भी काम किया है। तो ऑरा के लिहाज से और इस चीज़ से नो डाउट आतिफ असलम, बट अली अज़मत के साथ भी काफ़ी सेटिंग्स लगी हैं, तो मुझे उनकी वाइब बहुत अच्छी मज़ेदार आती हम्म। है, और वो बिल्कुल ही ना कुछ भी बोल देते हैं और कुछ या भी कह देते हैं, ओके, और तो ओके, उनकी वाइब मुझे बहुत अच्छी लगती दैट्स है। नाइस। कोई ऐसा सिंगर है जिससे आपकी नहीं बनती? मेरी नहीं बनती हो, कोई तो होगा, कोई ऐसा सिंगर जो आपको नहीं पसंद, मतलब बनती नहीं है, मज़ा नहीं आता। इट्स नॉट अबाउट कि मुझे नहीं पसंद, आई रिस्पेक्ट एवरी म्यूजिशियन, आई हुँ। रिस्पेक्ट एवरी आर्टिस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं जो हुँ। अपने एक एरा में फिक्स हो गए और वहीं सेट हो गए, और उनको हाँ। लगता है कि बस वही सब कुछ कर सकते हैं, और हाँ। हम जो न्यू जनरेशन है या जिन्होंने उस तरीके से म्यूजिक सीखा नहीं है, हुँ। हमें वो कहते हैं अताई,
अच्छा। तो कुछ क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं जिनकी मुझे वर्क एथिक और जिनकी एनर्जी मुझे पसंद नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। अच्छा, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड एंड कोक स्टूडियो का एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका? मैंने 2000 आई थिंक सीज़न 11 में, हाँ, सीज़न 11 में परफ़ॉर्म किया था कोक में विद माय बैंड साउंड्स ऑफ कराची। हुँ, हुँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अली हमज़ा और ज़ोएब काज़ी ने वो प्रोड्यूस किया था। और पेप्सी बैटल बैटल ऑफ द बैंड्स जब वापस से आया था 2017 में, तो आई वाज़ वन ऑफ द असिस्टेंट प्रोड्यूसर इन दैट, ओके, वॉव! एंड वी सेलेक्टेड हुँ, बैंड्स हुँ। फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान और उसमें कश्मीर बैंड जीता था। और उसमें मुझे मीशा शफ़ी, आतिफ़ असलम, हुँ, फ़वाद हुँ। ख़ान, हुँ, हुँ। शाही हसन, अच्छा, इन सब के साथ काम करने का मौका मिला था। ओके। तो पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स का भी बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस, हुँ, हुँ। बट मैंने सीखा ज़्यादा पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड से। अच्छा, आपको हाँ, प्रोडक्शन में ज़्यादा जो है वो मज़ा आता था या फिर सिंगिंग में? प्रोडक्शन एक प्रोडक्शन एक डिफरेंट बॉल गेम है, हाँ। बिल्कुल ही डिफरेंट बॉल गेम है। लेकिन मुझे पर्सनली जो है वो सिंगिंग में ज़्यादा मज़ा आता है, ऑडियंस अट्रैक्ट करने हाँ, में, हाँ, स्टेज पे हाँ, परफॉर्म हाँ, करने में, हाँ, क्योंकि आई एम अ सिंगर। हाँ, या मैं गाने लिखता भी हूँ, हुँ, कंपोज भी करता हूँ, बट वो प्रोसेस जो है वो आप अकेलेपन में ज़्यादा हुँ, इंजॉय करते हैं। और सिंगिंग और अपना जो एक्सप्रेशन जो ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना, ये आप सबके साथ इंजॉय करते हैं। हुँ, तो सिंगिंग ज़्यादा इंजॉय करता हुँ। हूँ। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आतिफ़ असलम गा रहे थे और आप पीछे आपने वो हेडफ़ोन्स लगाए हुए थे और आप भी साथ गा रहे थे पीछे प्रोग्राम शुरू होने से पहले। बिल्कुल, वो क्या था? बिल्कुल। आप क्यों गाए मतलब प्रैक्टिस करवा रहे थे आप नहीं, उनको? आतिफ़ असलम ने कुछ गाने हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे आतिफ़ के पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स में। हुँ, तो उससे पहले कुछ म्यूज़िशियंस जमा हुए, तो मैं आतिफ़ के साथ बैठा हुआ था। मैंने बोला, "आतिफ़ भाई, साउंड चेक कर लेते हैं हम। हाँ। तो व्हाई डोंट यू सिंग योर मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग आदत?" आदत, आतिफ़ ने बोला, हाँ, "यहाँ?" हाँ, मैंने बोला, "आतिफ़ भाई करें ना?" हाँ। तो आतिफ़ ने बोला, "अच्छा।" ओके, तो मैंने बोला, "मैं भी साथ गाता हूँ।" अच्छा। तो वो ऐसा फिर कुछ म्यूज़िशियंस जमा हो गए थे, उसमें आयशा उमर भी थीं, उसमें मीशा शफ़ी भी थीं, ओके, तो हम सब स्टेज पे आ गए थे। अच्छा, तो आतिफ़ आदत गा रहे थे और मैंने उनको जॉइन इन किया, हाँ, तो बस हम साथ जामिंग कर रहे थे और हम वो गाना गा रहे थे। क्या बात तो है। उस वक़्त मुझे ऐसा लग रहा था ड्रीम कम ट्रू ना, आप हुँ, जिसको बचपन से सुना है या सुनते हो उनके जिसको साथ ही गा रहे उनके हो। साथ गा रहे हैं, हाँ, तो हाँ, उसके बाद थोड़ी बहुत हमारी बॉन्डिंग भी उस शो के दौरान अच्छी हो गई थी। हम दोस्त हुँ, नहीं हैं, हुँ, बट उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी हो बॉन्डिंग गई थी। अच्छी है। फिर 6-7 साल बाद अभी मेरी मुलाकात हुई, हुँ, हुँ, तो वो भी थोड़ी देर के लिए हुई, एक आफ्टर पार्टी में मुलाकात हुई थी और ओके, बॉर्डरलेस वर्ल्ड के लॉन्च पे हाँ, हुई थी। हाँ, तो वहाँ भी हमने थोड़ी बहुत अच्छी इंटरैक्शन की और मैंने बोला, "आतिफ़ भाई, आई विल सेंड यू 2 और 3 ऑफ माय सॉन्ग्स ओके, एंड आई वांट यू टू सिंग दोज़ सॉन्ग्स, अगर आपको कोई मेलोडी पसंद आए।" ठीक है। तो हाँ, बैठेंगे और कोशिश करेंगे कुछ बनाएँ। अब फिर मेरे लिए तो बनाया? एक मैंने कुछ गाने बनाए हैं, वो मैं आतिफ़ भाई को भेजूँगा। ओके, अब भेजेंगे। भेजूँगा, अच्छा, हाँ। सो वेयर डू यू फाइंड सच इंस्पिरेशन फॉर योर सॉन्ग्स? इंस्पिरेशन मुझे कभी-कभी सिचुएशंस के लिहाज से आती हैं। हुँ, कभी-कभी लोगों को देख के आती हैं, हुँ, कभी-कभी मुल्क के हालात को देख के आती हैं, कभी-कभी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी शायरी, कोई ऐसी चीज़ मैं पढ़ लेता हूँ, या कोई हुँ, ऐसी मूवी देख लेता हूँ कि हुँ, जिससे मैं एकदम से इंस्पायर हो जाता हूँ। तो हुँ, उसके बाद से थॉट्स बहुत सारी आ रही होती हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि आप थॉट्स को लेके जब अपने सुकून में कहीं अपने स्टूडियो में या घर में हाँ, बैठे होते हैं हाँ, और किताब निकाल लें, तो फिर हाँ, वो थॉट्स ही थॉट्स होती हैं और फिर उसमें लाइनें लिखी जा रही होती हैं और फिर गिटार मेरे हाथ में होता है हाँ, और मैं कुछ भी लिखता हूँ और मैं कुछ भी कंपोज़ करता हूँ। वाओ! उस वक़्त जो मैं फ़ील कर रहा होता हूँ, कभी-कभी मैं बहुत डिप्रेस्ड फ़ील कर रहा होता हूँ, कभी-कभी मैं बहुत लव्ड फ़ील कर रहा होता हूँ, कभी-कभी मैं बहुत रोमांटिक फ़ील कर रहा होता हूँ। तो जो-जो ओके। फ़ील कर रहा होता हूँ, मैं उसके बारे में लिखता रहता हूँ और कंपोज़ करता अच्छा, तो रहता हूँ। कभी आपको मुश्किल पेश आई है गाना लिखते हुए? तब आप क्या सोच रहे होते हो? वो एक वाइब, वो एक फ़ील, वो एक रोमांस उस गाने में लाने के लिए? ये गाने में आई थिंक ये सारी चीज़ें लानी नहीं पड़ती, ये हो जाती हैं। हुँ, मैं बहुत नेचुरल प्रोसेस पे ध्यान देता हूँ अपने गानों को बनाते हुए। हुँ, तो बस जब मैं फ़ील कर रहा होता हूँ, जब मैं कुछ कनेक्ट कर रहा होता हूँ हायर सेल्फ से अपनी, तो वो गाने खुद ब खुद आते हैं और मैं खुद ब खुद लिखता हूँ और मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ गाना लिखते हुए। अच्छा। जो वर्ड्स आए, जो चीज़ आई, अगर मेरे लिए वो सेंस बना रहे हैं और मैं लिख लेता हूँ। और मुझे आई थिंक आधा पौना घंटा लगता है गाना लिखने में। तो इतना कोई हुँ, मुश्किल होती नहीं है। हाँ,
अगर मैं किसी फिल्म के लिए कोई गाना लिख रहा हूँ, किसी सिचुएशन के लिए या हाँ। किसी इंसान के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए गाना लिख रहा हूँ, उसमें फिर मैं थॉट टाइम थ्रू लगता करता है। हूँ। हाँ। कभी आप स्टार स्टक हुए हैं किसी से मिलके, यानी कुछ हो गया हो देख के? हाँ, एक दफ़ा, एक ओके। दफ़ा। आई थिंक फर्स्ट टाइम जब मैं स्टार स्ट्रक हुआ था, पाकिस्तान में इसलिए नहीं होता कि पाकिस्तान में सबके साथ काम किया और सब मुझे मिल हाँ, जाते हैं और हाँ, सब मुझे हाँ, अम, लेकिन हाँ, अगर मैं बचपन में होता था किसी को देख के, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 2007 में मैं नेशनल स्टेडियम कराची में मैं एक मैच देख रहा था, एशिया कप हो रहा था पाकिस्तान में, अच्छा। और महेंद्र सिंह धोनी आउट हुए हुँ, और महेंद्र सिंह धोनी हमारे सामने से गुजरे, तो आई वाज लाइक डैम। ओके। उस हाँ, सीरीज में रोहित शर्मा भी आए थे, उस हुँ, सीरीज में वीरेंद्र सहवाग, ये सब थे, तो मैं धोनी को देख के स्टार स्ट्रक हुआ था, और हाँ, उसी मैच में शाहिद आफरीदी को मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। ओके। तो मैं एकदम से मिले उस थे आप उनसे फिर? आफरीदी से मेरी मुलाकात हुई हुँ, है, हुँ, लेकिन मैं धोनी को मैंने सिर्फ ड्रेसिंग रूम में जाते हुए देखा था, उनसे मुलाकात नहीं हुई। और एक दफ़ा हम न्यूयॉर्क में परफॉर्म कर रहे थे 2017 में, तो जब हम परफॉर्मेंस करके उतरे थे, हुँ, तो उस वेन्यू से हम बाहर जा रहे थे। ओके, उस वेन्यू का नाम है जोस द पब्लिक। ओके, वेन्यू से बाहर जा रहे थे, तो हाँ, मैंने लेफ्ट पे देखा, तो वहाँ काउंटर पे जेक जिलेनहॉल खड़े हुए थे। ही इज़ एन हॉलीवुड एक्टर। हाँ, हाँ। तो जेक जिलेनहॉल को देख के मैंने बोला, ये ओके। क्या हो गया मेरे साथ? हाँ, फिर मैंने उनसे मुलाकात की, उनको बताया आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, हुँ, 1-2 झप्पियाँ भी डाली, हुँ। लेकिन तस्वीर नहीं खींच सका मैं उनके साथ। अच्छा, सिंगर्स की हमेशा जो है वो इतने कैजुअल क्यों रहते हैं? लाइक मैंने उनको कभी नहीं देखा कि सही तरह से ड्रेस्ड अप हुए हों, उन्होंने बस एक जैसे कि अभी आप आए थे एंड यू वर लाइक कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस टाइडी रहना है एंड आई लुक मोर गुड इन यू नो हाँ, टाइडी, और मुझे ऐसा ज़्यादा अच्छा लगता है। व्हाई इज़ दैट? मुझे ऐसा लगता है अगर हमें इतना बनने-संवरने का या बाल बनाने का या बिल्कुल सूटिंग-बूटिंग का शौक होता, तो हम शायद किसी बैंक में काम कर रहे होते, कोई कॉर्पोरेट जॉब कर रहे होते। तो सिंगर दिमागी तौर पे अपने आप को लेट लूज़ कर रहा होता है। हाँ, अ, एक्सपीरियंसेस भी जो वो करता है, वो अपने आप को लेट लूज़ करने के लिए करता है, वो अपने आप को और टाइडी बनाने के लिए नहीं करता। तो हमारे कपड़े भी थोड़े से बाल-शाल लेट लूज़ करने के लिए ही होते हैं, हम लूज़ कपड़े, बस बाल खोले, दैट्स इट। छोड़ दो बस। पर अली इज़्ज़त सही काम है। उनको हाँ, कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ, जस्ट जाके आप कंसर्ट किया, दैट्स इट। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, अब आपके साथ हम गेम खेलने वाली हैं, ठीक है? रैपिड फायर एंड दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेगमेंट इन माय पॉडकास्ट। मुझे बहुत मज़ा आता है। हम आपके साथ खेलेंगे। बिल्कुल, मैं जो बोलूँगा, मैं जो बोलूँगा, सच बोलूँगा। सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, कोशिश करूँगा। आई बिलीव यू। आर यू रेडी? येस, आई एम रेडी। ओके। सो व्हाट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग रूमर यू हर्ड अबाउट योरसेल्फ? एक्साइटिंग रूमर। हम्म। इट्स अ रैपिड फायर। आपको जल्दी जवाब देना पड़ेगा। मुश्किल सवाल। एक्साइटिंग कोई रूमर भी रूमर हो रूमर सकता है, कुछ रूमर भी, एनीथिंग। रूमर रूमर कि कायद ने सिंगिंग छोड़ दी है और कायद एक अजीब सी जॉब कर रहा है, जो कि मैंने कभी नहीं की। हाँ। जॉब कभी नहीं की, हमेशा से जॉब सिंगिंग। कभी नहीं की। ओके, हु डू यू थिंक वुड बी द बेस्ट सिंगर? आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान और अली अज़मत? आई थिंक बेस्ट सिंगर तो ऑब्वियसली राहत फ़तेह अली खान है, बट मुझे एंजॉय सबसे ज़्यादा जिसको मैंने देख के किया है परफॉर्मेंस, आतिफ वो असलम। आतिफ असलम। एन एक्ट्रेस यू वुड लव टू वर्क विद? एन एक्ट्रेस आई वुड लव टू वर्क विद इन पाकिस्तान हुँ, या कहीं भी। कहीं भी। चलिए पाकिस्तान की बता दें। पाकिस्तान हुँ, की बता दें, हुँ, एन एक्ट्रेस आई वुड लव टू वर्क विद। माया अली। ओके, आई कूल, डोंट नो व्हाई, बट माया अली ठीक दैट्स है। कूल। वन थिंग यू हेट अबाउट योरसेल्फ? वन थिंग आई हेट अबाउट माई सेल्फ, आई एम अ बिट लेजी सिंगर्स भी लेज़ी एंड आई एम होते हैं। वेरी एंड आई एम वेरी अथॉरिटेटिव, जो कि इतना नहीं होना चाहिए मुझे। ओके, हू इज़ योर बिगेस्ट कंपैटिटर? आई एम बिगेस्ट कंपेटिटर, हुँ, मैंने कभी इस तरह देखा नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि मैं अपना ही सबसे बड़ा बिगेस्ट अच्छा, कंपेटिटर। कभी हुआ है जब आप कंसर्ट कर रहे हो, आपके साथ एक और आ जाए, आप कहें कि यार ये तो मुझसे भी अच्छा गा रहा है, ये क्या हो गया? क्यों हो गया ये? मेरी आवाज़ ज़्यादा अच्छी है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझसे अच्छे सिंगर्स नहीं हैं, हुँ, मुझसे बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, बट मैं अपना कंपेटिटर किसी को नहीं मानता, क्योंकि मेरी एक अपनी जर्नी है और उसमें जिस तरह मैं चल रहा हूँ, आई थिंक इट्स फाइन एन आइडिया दैट चेंज्ड योर लाइफ? टू बी अ सिंगर, टू बी अ म्यूजिशियन।
योर फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश? फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश, गुड क्वेश्चन. आई थिंक ईमान अली. हाँ, यस. नाइस. बचपन में. बचपन में? अब क्यों नहीं? बचपन में ईमान अली. मैं अब बचपन कौन की है? बात, फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश था ना. अभी कुछ अरसे पहले तो दीपिका पादुकोण थी. बट अब, बॉलीवुड. हाँ, बॉलीवुड में आपके दोस्त हैं? बॉलीवुड में, हाँ, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है इंडिया से. भुवन का नाम सुना होगा, भुवन बाम. ही इज द बिगेस्ट यूट्यूबर इन इंडिया. बिफोर ही वाज यूट्यूबर, तो वो उन्होंने शाहरुख खान के साथ भी किया है काम. अभी उनकी नेटफ्लिक्स पे सीरीज भी आई है भुवन की. बट जब वो कुछ नहीं थे, हाँ. ही यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, तो हम म्यूजिक पे बात करते थे और हम बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड थे. बट Okay. पिछले 5-6 साल में हमारी कोई बात नहीं हुई. बट Okay. मेरे पास उनका नंबर है और कभी कांटेक्ट करने की भी मैंने हम्म. कोशिश नहीं की. तो हम्म. भुवन इज अ गुड फ्रेंड, मैं Okay. कह सकता हूँ. Okay. The most irritating song? बता दूं, बताएं. मुझे आई थिंक किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं, बट मुझे थोड़ा सा इरिटेट करता है वो गाना. अब एन लिखूं और तू शीन लिखे, तुशीन मैं लिखे. एन लिखूं तो गैन लिखे. हाँ, आई डोंट नो. हाँ, बट मुझे वो इतना थोड़ा सा इंसान ट्राई इरिटेटिंग कर रहा लगता है. हूँ. लेकिन मेरे दोस्तों को वो बहुत गाना पसंद है. लेकिन ये बहुत तो हिट हुआ था, इस तो लोगों ने बहुत हिट बहुत हुआ रील्स था. बनाई हाँ, थी. हाँ, हाँ. लोग सुने, बिल्कुल सुने, लेकिन हाँ. मुझे थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है. An unforgettable pickup line someone has used on you? ये मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं इग्नोर कर देता हूँ पिकअप लाइंस. है? ऐसा कैसे हो इग्नोर कर सकता है? देता हूँ. इग्नोर? मेरी याददाश्त बहुत कम है. कम से कम. ओके. मुझे आप ये बताएं कि आप अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस को क्या अपने गानों में शामिल करते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल. मैंने 2 एल्बम्स अभी तक रिलीज कर चुका हूँ. इट्स ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, सुन लो के नाम से और निराली के नाम से. तो आई थिंक वो सारे गाने मेरे ज़िंदगी के अपने एक्सपीरियंसेस ही हैं. उनकी मेलोडी भी, उनकी लिखाई भी, उनकी कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर्स भी, वो सारी मेरी ज़िंदगी की कहानियाँ हैं. अच्छा, पाकिस्तान के अलावा आपको सबसे मजा कहाँ आया कंसर्ट करने में? आपने यूएसए में, यूरोप में काफी कंसर्ट्स किए हैं. सबसे ज्यादा मजा कहाँ आया आपको? सबसे ज़्यादा मुझे परफॉर्म करने का, मुझे मेम्फिस में आया था इन यूएसए. मेम्फिस जो है वो सिटी ऑफ ब्लूज कहा जाता है उसको. वहाँ सबसे ज़्यादा कॉन्सर्ट का मज़ा आया था. और अभी रिसेंटली आई केम फ्रॉम रियाद सीजन. आई वाज विद अली जफर, आसिम अजहर, यंगस्टर्स, खुमारियाँ, जीम से या आई जाफर. सॉ योर पोस्ट ऑन या तो आई जस्ट इंस्टाग्राम. परफॉर्म इन रियाद सीजन. तो मुझे रियाद में भी बहुत मज़ा आया. बहुत काफी सारे, ज्यादा ऑडियंस थी वहां पे. 1 लाख 1.5 लाख ऑडियंस थी ओके. तीनों दिन. और बहुत सारे पाकिस्तानी, टिकट इंडियंस, कितने की थी? बांग्लादेशी. ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ओके. स्टेज पे था और मैं सऊदी हुकूमत की तरफ से हमें हाँ. बुलाया गया था. ओके. तो ओके, रियाद में दैट्स मुझे नाइस. बहुत मज़ा आया. आर्ट या फिर पैसा? आर्ट. पहले आर्ट, फिर पैसा. प्लेबैक सिंगर्स डोंट गेट पेड, इज दैट ट्रू? यस, इन पाकिस्तान प्लेबैक सिंगर्स को पैसा नहीं मिलता. वो इस वजह से, जो बड़े नाम हैं उनको तो मिलता है, बट जो स्ट्रगल कर रहे हैं या जो थोड़े बहुत भी मशहूर हैं, वो हाँ. प्रोड्यूसर्स उनको ऐसे ही बुलाते हैं और यार आजा ओएसटी गा ले. और फिल्म के म्यूजिक में अक्सर ये होता है कि वो पूरी जो फिल्म में पैसा वो हर चीज़ पे लगा देते हैं, प्रोडक्शन पे लगा देते हैं, ट्रैवलिंग पे लगा देते हैं. लेकिन जब म्यूजिक की बारी आती है, तो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है. तो प्लीज़ आप हमें कंसेशन दे दें, सपोर्ट करें पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री को और फिल्म इंडस्ट्री को. ओके. तो प्लीज़ आप, तो हाँ. हमारे आर्टिस्ट बेचारे भोले हैं हाँ. और वो कहते हैं चलें यार आप कम पैसे दे दें, फिल्म का आपके गाना है, साथ हुआ है कभी खैर. ऐसे? मेरे साथ होता रहता है. अक्सर लाइव कॉन्सर्ट्स क्योंकि मैं ज़्यादा करता हूँ, हाँ, हाँ, हाँ. तो अक्सर ऐसी क्वेरीज आती रहती हैं प्लेबैक सिंगिंग के कि लिए आप आपको बुलाया. इतने इतने पैसे कैसे ले सकते हैं. मैं कहता हूँ इतने पैसे ही लेते हैं, और ये वो बहुत थोड़े से पैसे होते हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं होते. लेकिन हाँ. लोग कभी कभी वो आतिफ असलम और राहत को 1-1 1.5 करोड़ दे देते हैं. लेकिन जब उन पैसों का 5th या 10th भी हमें देना होता है, तो वो कहते हैं नहीं दे सकते हम आपको. क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि शायद हमारे पास बॉलीवुड का ठप्पा नहीं है या इसका ठप्पा नहीं है. तो हमारी आवाम के साथ ये थोड़े बहुत मसले मसाइल हैं. हाँ, हर चीज़ में बार्गेनिंग करते हैं. म्यूजिक में तो बहुत ही बार्गेनिंग करते हैं. आपको फेस करना पड़ता है कभी कभी? हाँ, बहुत 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 फेस करना पड़ता है. मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में इस टाइम सबसे महंगा सिंगर कौन सा है? आतिफ असलम. आतिफ असलम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव. अच्छा, मैंने आपका एक गाना सुना था और दैट इज माय फेवरेट सॉन्ग, सच कह रहा है दीवाना. हाँ, ये एक मेरी फेवरेट मूवी है, उसका गाना है.
हाँ, और मैं अक्सर अपने कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करता हूँ, लोगों को मेरी आवाज़ में बहुत अच्छा लगता तो है। फिर हमारे लिए भी आज गा दीजिए। श्योर श्योर। सुंदर सुंदर वो हसीना बड़ी सुंदर सुंदर, मैं तो खोने लगा उसके नशे में, बिन पिए बहका, एक दिन उसे भुला दूंगा मैं, उसके निशान मिटा दूंगा मैं, चाहूंगा ना मैं उस पत्थर को, जा उसे बता दे, ओ सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की कसमें। डू यू बिलीव इन लव? यस आर यू इन लव? यस Sky Ahmed is in love. यस यस यस। 2 ways to sing better. टू वेज टू सिंग बेटर। ये मैं अपने लिए पूछ रही हूँ वैसे। अच्छा, एक तो जो भी गाएं दिल से गाएं, जो भी करें दिल से करें, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, चाहे वो 5 मिनट हो चाहे वो 10 मिनट हो, अपनी रोजमर्रा की रूटीन में रखें। एज यू सेड यू आर इन लव, तो मुझे पता है जो सिंगर्स हैं वो ज़्यादातर जो अपनी ही जो सेलिब्रिटीज़ या सिंगर्स को अप्रोच करते हैं, या फिर बाहर जो उनको पसंद आ जाए, किसी पे दिल आ जाए, या स्पेशली घर में जो होता है कि इससे शादी करनी है या कुछ प्रेशर होता है नहीं, आई समथिंग। थिंक सिंगर्स रेबल होते हैं हर चीज में। आर्टिस्ट की बात करूंगा मैं, रेबल्स होते हैं। इट्स ऑल डिपेंड, ह्यूमन नेचर है ना, किसी को कुछ करना अच्छा लगता है, किसी को कुछ करना अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादातर आर्टिस्ट जो है ना वो आई थिंक एक्सप्लोरेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं, हम्म। और वो थोड़ा सा वखरा कुछ करना चाहते हैं हर चीज में। हाँ। तो ये इसका शॉर्ट आंसर अच्छा, है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका दिल टूटा हो, ठीक है, और फिर उस दुख में आपने एक गाना लिखा हो, और वो गाना आपका इतना हिट हो गया और आपने कहा हो कि आज तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। वो कहते हैं ना, हर एक कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है। नहीं, दिल देखें, जो भी मेरे गाने जो मैंने बनाए हैं जिसमें हाँ। थोड़ा सा दुख दर्द है, वो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं उधर से ही आ रहा होता है, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा कभी तकलीफ पहुँची है, या हम्म। नाराज़गियाँ हुई हैं, या दुख हम्म। हुआ, या दर्द हुआ है। हम्म। मसला ये है कि मेरा अभी तक कोई सैड सॉन्ग इतना हिट नहीं हुआ कि मैं हम्म। कह सकूँ कि The guide, what's the most valuable lesson you learned in the music industry, Pakistan music industry? आई थिंक वैल्यूएबल लेसन यही सिर्फ एक चीज़ है कि जो आप अपने लिए कर सकते हैं, हम्म। किसी भी फील्ड में, वो कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। तो अगर आप अकेले हैं, अगर आपके पास टीम नहीं है, अगर आपके पास एक अच्छा मैनेजर नहीं है, अगर आपके पास एक अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है, तो हम्म। आप अपने आर्ट को, अपनी चीज़ को, जो भी आप करना चाहते हैं, अपना बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो हम्म। सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें, और वो चीज़ें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, तो आपको रिजल्ट्स फौरन फौरन दिखने लग अच्छा। जाएंगे। तो हम्म। आपका सबसे हम्म। बड़ा गाइड आप ही हैं। अगर आपको किसी आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करना हो तो हु वुड इट बी एंड व्हाई? शाहरुख खान, हाँ, क्योंकि आई लव शाहरुख खान। एवरीवन लव्स आई हिम। वुड लव टू कोलैबोरेट विद शाहरुख खान। बट एवरीवन अगर लव्स हिम। म्यूजिक की बात करी है तो देर आर लॉट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स इन पाकिस्तान, जैसे एक अब्दुल्ला सिद्दीकी हैं, हम्म। उनका म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगता है। जुल्फी हैं कोक स्टूडियो वाले, हम्म। आई थिंक वो बहुत हाँ, अच्छा जुल्फी। म्यूजिक हाँ, बजाते हैं। नेस अदनान कैफे बेसमेंट के आई गेस नेस वो कैफे डायरेक्टर बेसमेंट है। से हाँ। ही वो हम्म। एक बैंड है लाहौर में, वो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, राके उनका नाम है, मुगले फंक के नाम से बैंड है। ओके। उनके साथ मेरा प्लान बनेगा, मैं सोच रहा हूँ उनसे बात करूँ हम्म। कोलैबोरेशन की। और एक आर्टिस्ट होते हैं इस्लामाबाद में, हम्म। शमशीर राना उनका नाम है, ओके। ओके। तो उनसे मेरी पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स में मुलाकात हुई थी। आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद हिम। तो बहुत सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं पाकिस्तान में जिनके हम्म। साथ मैं करना चाहता हूँ काम। ओके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ए आर रहमान, ओह वाओ। कभी मौका जिंदगी में मिला तो आई वुड लव टू। दिल से रे जो उन्होंने गाया हाँ, है, उफ, क्या कमाल गाया है। हैव यू एवर रिटन अ सॉन्ग दैट वाज वेरी पर्सनल टू यू, टू योर लाइफ, बट वेरी हार्ड टू शेयर? बहुत सारे हैं, मेरी डायरी के अंदर बहुत सारे हैं जो मैंने रिलीज ही नहीं किए और शायद कभी नहीं करूंगा। क्यों? वो मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया। है? उसको खुद सुनते हैं, खुद खुद सुनता पढ़ते हूँ, हैं। वो बहुत हाँ। अजीब अजीब बातें हैं उसमें। ओके। योर टॉप 5 लीड सिंगर्स ऑफ ऑल टाइम? टॉप 5 लीड सिंगर्स ऑफ ऑल टाइम, हम्म। मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार, मेहदी हसन खान साहब, हाँ। उदित नारायण। उदित नारायण।
नहीं, आई आई लव उदित जी। हाँ। और आजकल उनका मीम भी बड़ा मशहूर हुआ हुआ है, लेकिन वो थोड़ा-सा आगे आते हैं। और बड़े गुलाम अली खान साहब और माइकल जैक्सन। अच्छा, आपने जो जैसे हमें बताया आपके जो दोस्त हैं भुवन, राइट? उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या वो आपके दोस्त हैं? कोई उनका गाना हमें सुना दें, जो उनका था, उनका जो पेज है बीबी वाइन? बीबी की वाइन्स बीबी के की नाम वाइन्स से। के नाम से, हाँ। जी, जी। इंडिया के बहुत मशहूर यूट्यूबर चल रहे हैं आजकल वो भुवन। और हमारा म्यूज़िक की वजह से ही दोस्ती बनी थी फ़ेसबुक के थ्रू। और हम लोग बहुत बातें करते थे म्यूज़िक के बारे में। उस वक़्त मैं भी नया-नया म्यूज़िक बना रहा था, तो मैं कुछ गाने उसको भेजा करता था। वो इंडिया से मुझे उस वक़्त वो दिल्ली में रहता था। तो मुझे वो कुछ अपने गाने भेजा करता था जो मेरे पास हैं, लोगों ने नहीं सुने हुए। तो हमारा बहुत म्यूज़िक पे बातचीत होती थी, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। बट वो कुछ मसले-मसाइल की वजह से वो एकदम से हिट हो गए, उसके बाद भी हम कनेक्टेड थे। लेकिन मेरे ख़्याल से उन मेरे पास से उनका नंबर भी आगे-पीछे हो गया, या उन्होंने नंबर चेंज कर लिया, क्या हुआ? मेरी एक फ़ेसबुक आईडी थी जिस पे हम हुँ। लोग बात किया करते थे और हम लोग कनेक्टेड थे, वो भी हैक हो गई थी। तो बस वो हुँ। भुवन से मेरा एक ताल्लुक टूट-सा गया। हाँ। बट उसके गाने मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं। आई एम श्योर कि मेरे गाने काफ़ी सारे उसके चलिए पास कोई पड़े उनका हुए हैं। गाना सुना दें हमें। भुवन का एक गाना था जो उसने मुझे सेंड किया था, उसने शायद रिलीज़ भी नहीं किया कभी। वो गाना था, उसकी एक लाइन मुझे याद है। राहतें हैं, चैन है मुझे, फिर भी कहीं दबी आस है। रुकी हुई बह गई, इस कदर खो गया। पहली दफा पहली दफा ऐसा लगा, मुझे हो गया प्यार, प्यार। ये बहुत अच्छा गाना है, इसमें कीबोर्ड्स भी बजे हुए हैं, फैंटास्टिक। सब है। और ये जब वो वॉव! भुवन छोटा था, मैं भी हाँ, छोटा था, हाँ। कोई 12-13 साल पुरानी बात हुँ, बता रहा हूँ, तब उसने ये हुँ। गाना बनाया था। वेरी तो नाइस। बहुत अच्छा लगता है मुझे वो गाना Very उसका। nice. Qaid Ahmed, thank you so much for your time. It was थैंक an यू सो मच। absolute pleasure to have you. इतनी अच्छी कन्वर्सेशन रही है और जो हमारा फेवरेट गेस्ट हमारे पॉडकास्ट में आता है बड़ा मज़ा आता है उनकी जर्नी सुनने का, उनके पास्ट एक्सपीरियंस का और उनके साथ रैपिड फायर एक गेम खेलने का। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।